हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो किसी सुपर हीरो के जन्म से कम नहीं है। आपने सुना होगा कि एक बार में करोड़ों स्पर्म यानी शुक्राणु निकलते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि ये जो करोड़ों धावक होते हैं यानी जो शुक्राणु जिन्हें स्पर्म कहते हैं, आखिर बनते कैसे हैं? ये कोई छोटी मोटी प्रोसेस नहीं है, ये शरीर की सबसे बड़ी प्रोडक्शन फैक्ट्री है। तो आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस को बिल्कुल ईजिली समझेंगे। तो शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? नर के टेस्टिस की शुक्रजनक नलिकाओं में अपरिपक्व नर जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं यानी स्पर्मेटोजोआ के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और यह प्रक्रिया यौवनारंभ के समय शुरू होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये टेस्टिस के अंदर एक पाइप जैसी संरचना में होता है, जिसे हम शुक्रजनक नलिका कहते हैं। अब हम इसे इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसमें होती है गुणन प्रावस्था। क्या होती है? गुणन प्रावस्था। यानी सबसे पहले हमारे पास होती हैं स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं। तो ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं यानी 2n होती हैं और अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए लगातार विभाजित होती रहती हैं, मतलब डिवाइड होती रहती हैं। अब उसके बाद क्या आती है हमारी? उसके बाद आती है हमारी वृद्धि प्रावस्था। तो वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है? इनमें से इन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं पोषण लेती हैं और आकार में बड़ी होकर बन जाती हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। क्या बन जाती हैं? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। तो ये भी क्या होती हैं? ये भी द्विगुणित होती हैं। क्या होती हैं? ये भी द्विगुणित होती हैं। अब इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। दो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात क्या होता है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट विभाजित होकर दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनाता है। दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, एक ये और एक ये बनाता है, जो कि अब ये अगुणित हो चुके हैं। तो पहले ये द्विगुणित था, अब ये दो स्पर्मेटोसाइट बन गए तो ये अगुणित हो गए। अब होता है द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस सेकंड। फिर ये और विभाजित होते हैं और बनते हैं 4 छोटे छोटे स्पर्मेटिड्स। तो ये भी अगुणित होते हैं, यानी ये 2n नहीं होते, ये अगुणित होते हैं। अब इन सब के बाद होता है शुक्राणु जनन यानी स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पर क्या होता है? ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये अभी गोल मटोल हैं, तो यहाँ पर इन्हें धावक नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पर आता है लास्ट स्टेप यानी स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये अपना फालतू हिस्सा हटाते हैं और बन जाते हैं एक असली शुक्राणु। क्या बन जाते हैं? एक असली शुक्राणु, जैसे इसमें तैर रहे हैं। और ये फिर क्या करते हैं? ये नलिका की ल्यूमेन में यानी इस ल्यूमेन में तैरने के लिए रेडी हो जाते हैं, तैरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, यानी जो शुक्र जनन का पूरा प्रोसेस होता है वो किस टाइप से होता है। तो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरी होती है। तो इसका पहला चरण क्या है? गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इसमें क्या होता है? टेस्टिस की शुक्रजनक नलिकाओं की भीतरी परत में स्थित द्विगुणित यानी डिप्लॉयड 2n नर जनन कोशिकाएं या शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया समसूत्री विभाजन माइटोसिस द्वारा बार बार विभाजित होती हैं। इससे इनकी संख्या में वृद्धि होती है। तो समझो कि टेस्टिस एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल फैक्ट्री है और इसके अंदर बहुत भारी, मतलब बहुत सारी पतली पतली पाइप्स हैं और इसी पाइप के अंदर असली काम होता है। मतलब जो फैक्ट्री है, हमने जिसे फैक्ट्री माना है,
तो उसमें सबसे पहले यानी टेस्टिस में सबसे पहले छोटे छोटे वर्कर्स आते हैं जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और ये बचपन वाली स्टेज है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन प्रावस्था। उसके बाद आती है ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था। इसमें क्या होता है, इस चरण में स्पर्मेटोगोनिया पोषक तत्वों को संचित करके आकार में बड़े हो जाते हैं। अब इन कोशिकाओं को प्राथमिक शुक्र कोशिका यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं और ये अभी द्विगुणित यानी 2n होती है। तो अब क्या होता है इसमें ग्रोथ फेज में, ये वर्कर यानी जो स्पर्मेटोगोनिया हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। तो जब ये बड़े होते हैं तो इन्हें कहते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट। ये वो हैं जो अब अर्धसूत्री विभाजन के लिए यानी मियोसिस के लिए तैयार हैं। तो अब आती है परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था क्या होती है, यह सबसे महत्वपूर्ण यानी मैच्योरेशन फेज और ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है। तो सबसे पहले प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, प्राथमिक शुक्र कोशिका 2 अगुणित हैप्लॉइड एन कोशिकाओं में विभाजित होती है जिन्हें द्वितीयक शुक्र कोशिका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। तो याद है आपको कि अंडजनन में हमने देखा था कि वहाँ एक ही अंडाणु बनता है लास्ट में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबका साथ सबका विकास होता है, मतलब सभी को, जो सभी स्पर्म होते हैं उनको सबको बराबर पोषण मिलता है, जिसे एक पिता की 4 संतानें हों और सभी में बराबर बराबर ताकत बटी हो। और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, ये कोशिकाएं फिर से विभाजित मतलब फिर से डिवाइड होती हैं जिससे कुल 4 समान आकार की अगुणित कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। अब इसके बाद आता है शुक्राणु कायांतरण स्पर्मियोजिनेसिस। क्या आता है, स्पर्मियोजिनेसिस। तो स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो अचल होते हैं। ये कायांतरण स्पर्मियोजिनेसिस की प्रोसेस यानी प्रक्रिया द्वारा गतिशील परिपक्व शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं और इस प्रोसेस में शुक्राणु का शीर्ष, मध्य भाग और पूंछ का निर्माण होता है। और अंत में क्या होता है, अंत में शुक्राणु शार्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करते हैं और शुक्रजनक नलिकाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को शुक्राणु मोचन स्पर्मिएशन कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो जो बच्चे यानी जो जो स्पर्मेटिड्स बने हैं ये अभी गोल मटोल हैं, मतलब ये दौड़ नहीं सकते। फिर होता है कायापलट यानी स्पर्मियोजिनेसिस। ये जो अपना फालतू वजन है वो हटा देते हैं, फेंक देते हैं, जो साइटोप्लाज्म है उसे फेंक देते हैं और एक लंबी पूंछ लगा लेते हैं ताकि ये तेजी से भाग सके। तो बन गए ना ये धावक, यहाँ पर ये पूर्ण शुक्राणु यानी स्पर्म बन जाते हैं। तो हार्मोनल नियंत्रण कैसे होता है इसका, शुक्रजनन की प्रक्रिया हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है, जैसे GnRH, तो ये हाइपोथैलेमस से निकलता है। सेकेंड क्या होता है, LH, यह लीडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित करता है जो टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव करती हैं। FSH क्या होता है, ये सार्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है जो शुक्राणु जनन में सहायता करती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।